आने वाले एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन लगाइए, कोशिश करिए 50 प्रश्न सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% नंबर लाने हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट वीडियो को। प्लीज वीडियो को सभी लाइक कर दो। मैं एक ही बार बोलता हूं, बीच में एक ही बार लाइक करने के लिए आपसे नहीं बोलूंगा। तो हमारी इस मेहनत के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी दिल्ली दूर है, या दिल्ली दूरस्थ है, या दिल्ली अभी दूर है, कैसे भी बोल लीजिए। ये किसने कहा था? आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए, इनका ये वाक्य था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन पढ़िए। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम आपका जो था, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? राइट आंसर है, ये बांटती है 12वें टाइम जोन को। ऑप्शन नंबर सी, 12वें टाइम जोन को बांटती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? बताइए, 12, 18, 24 या 30। तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ईसबगोल सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, तो सब सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है? तो जाति वाला उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए में जो मध्य प्रदेश लिखा है, वहां पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा है देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी या राष्ट्रीय जीव उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पूछा गया है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देश पूछा गया है। ऑप्शन पढ़िए, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो सबसे ज्यादा थोरियम होता है आपका यहाँ पर सही आंसर है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील राइट आंसर है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा यूरेनियम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहां होता है? भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या यूएसए। राइट आंसर है कनाडा, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? तो जो रेगुर मिट्टी होता है उसको काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन पढ़िए, जिले क्या क्या दिए हैं? आरा, मुजफ्फरपुर, सासाराम या चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ियां, तो सोमेश्वर पहाड़ियां आपकी चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील है, बताइए सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? देवताल, टिटिकाका, नैनीताल, मानसरोवर। सही आंसर है टिटिकाका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए टिटिकाका झील सर्वोच्च नौकायान वाली झील राइट आंसर है। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? धुआंधार प्रपात ऑप्शन देखिए, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मद्रास। राइट आंसर है धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आप ऑप्शन पढ़िए, धूपगढ़ी या धूपगढ़, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी या अमरकंटक। तो यहाँ पर धूपगढ़ी नहीं, धूपगढ़ होना चाहिए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यहाँ पर एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का बसा हुआ है, उस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ की सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन पढ़िए,
कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश एम्पायर, शाहजहां खेल या खेल मंडल? तो राष्ट्रमंडल का पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है बताइए? एशिया का अजगर भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर श्रीलंका? राइट आंसर है एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़िए, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, चौधरी चरण सिंह जी। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जो प्रातःकाल शांति की भूमि, ऑप्शन देखिए, कोरिया, जापान, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। तो शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन, ऑप्शन देखिए, 50, 60, 79, 80। 1950, 1960, 1979, 1980। राइट आंसर है 1979। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो दफा 302 या 302 दंड संहिता हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, हत्या में 302 धारा लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सबसे पहले कानून मंत्री, ऑप्शन देखिए, जगजीवन राम जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या वी.एन. राव जी? तो कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, रूसो, अरस्तु, पेट्रोक या फिर प्लूटो? तो मानववाद का संस्थापक रट लेना, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, पेट्रोक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से फटाफट। महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? तो अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? बताइए, कोई भी नया राज्य बनेगा, किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या गृह मंत्री? तो संसद चाहे तो नए राज्य की स्थापना कर सकता है, सीमाओं को इधर उधर कर सकता है, दो नए राज्यों को आपस में मिला सकता है। संसद के हाथ में ये सभी पावर होती है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के लिए ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? तो ऑप्शन देखिए, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी? तो ऊतकों का अध्ययन ये कहलाएगा, आपका सही आंसर है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, किसके कारण? फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे या रूस? राइट आंसर है रूस को जाता है पराजय का श्रेय। ऑप्शन नंबर डी रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है बताइए? पीत आतंक, अमेरिका, रूस, जापान या जर्मनी? तो पीत आतंक के नाम से जर्मनी को पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है बताइए? कौन थे सिकंदर के गुरु? अरस्तु, प्लूटो, रूसो या फिर मैकाले? तो राइट आंसर है सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था बताइए? गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है बताइए? महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए गए आपको, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने थे भारत के? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ पहले जम्मू कश्मीर की सीमा सबसे लंबी लगती थी, लेकिन लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो अब राजस्थान की सीमा सबसे लंबी लगती है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज समंद झील
भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? राज्य समंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये झील है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन ऑप्शन देखिए, क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर ऑडियोलॉजी। तो राइट आंसर है सीस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा भूकंप का अध्ययन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सियाचिन, हिमाद्री, गंगोत्री या यमुनोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? कछुआ पालन, झींगा पालन, शिप पालन या स्टारफिश पालन। तो जो चिल्का झील है वो झींगा पालन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? ऑप्शन पढ़िए, रांची, वैशाली, छपरा और पटना। तो राइट आंसर क्या है? तो झारखंड से जाती है कर्क रेखा और झारखंड का एक जिला यहाँ पर आपको रांची दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित शहर है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था बताइए? मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी, ऑप्शन नंबर सी 27 अप्रैल 1914 राइट आंसर है। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है बताइए? दक्कन पठार का निर्माण इनमें से किस चट्टान से हुआ है? अवसादी, अग्नि, कायंत्र या बेसाल्ट। तो दक्कन पठार याद रखना, ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट चट्टान राइट आंसर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है बताइए? जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? काराकोरम, बनिहाल, खैबर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है बताइए? जुड़वा खनिज इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, जिंक, सीसा, सोना, हीरा, चांदी, तांबा या कोयला, ग्रेफाइट। तो जुड़वा खनिज के नाम से फेमस है जिंक और सीसा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिंक सीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी इनमें से? सबसे पहले किसने ग्रैंड स्लैम जीता था? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर नेहा शर्मा। राइट आंसर है सबसे पहले सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम जीता था, ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला सानिया मिर्जा राइट आंसर है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था भारत को बताइए? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहला मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा इनमें से क्या थी? कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मौर्य काल में आपकी पण, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा प्रचलित थी, पण राइट आंसर है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था बताइए? अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 26, 32, 46 या 62। तो 1526, 32, 46, 62 में से 1562, ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इलायची पहाड़ी है केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली नदी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती में से नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब पूछा गया है, बंबई का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक क्या नाम था? तो गैरोल्ड अंगियार, ये बंबई का वास्तविक संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी गैरोल्ड अंगियार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन की हत्या इनमें से किसने की थी बताइए? अब्राहम लिंकन की हत्या, ऑप्शन पढ़िए और बताइए इनमें से किसने हत्या की थी? राइट आंसर है जॉन वल्कीज बुथ, इसने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व शरणार्थी दिवस 5 जून, 10 जून, 15 या 20। राइट आंसर है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है जल हाय संथी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग और अप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रयोग और अप्रयोग का नियम ये लेमार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? तो यदि वो 20 मिनट में
विभाजित होगी तो 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो मेघ गर्जना सुनने पर जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब बराबर हो जाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो सरल गलकंड जो होता है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियां जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण और सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। हृदय वंचित है किससे? तो हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है, मतलब हृदय अपनी इच्छा के अनुसार चलना और बंद मतलब धड़कना रोक दे ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आप हर पल जब भी हृदय का मन करे आपका धड़कना बंद हो जाए। तो ऐच्छिक पेशियां नहीं होती है हृदय में, मस्तिष्क में ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हृदय में अनैच्छिक पेशियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कवक द्वारा दाद फैलता है। ऑप्शन नंबर सी दाद यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छोटी माता पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो छोटी माता दी जो है बैरिओला विषाणु फैलाता है छोटी माता को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर, उत्पादक और उपभोक्ता। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो जो अफीम प्राप्त होता है वो फूल से, पौधे में जो फूल होते हैं उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी फूल से प्राप्त होता है अफीम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है पूछा गया है। देखिए अस्थमा, क्षय रोग और दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस होता है। निमोनिया वायु प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निमोनिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आपने देखा होगा आंख लाल पड़ जाती है, वो आंख का दृष्टि पटल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंख का दृष्टि पटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन ये आपका ईल मछली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलियम भाग है? तो जो इलियम होता है वो आपका छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो उसको बोलते हैं हाइड्रोथोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है बताइए? तो खाद्य श्रृंखला आपकी समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, वन परितंत्र में पाई जाती है, सरोवर परितंत्र में पाई जाती है, उपरोक्त सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, किस गैस की कमी हो जाएगी? भैया सबको पता है ऑक्सीजन की कमी तो हो जाएगी, साथ ही साथ हम भी नहीं बचेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? जो अलसी है वो ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो वो तकनीक है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यदि आपको कसरत करनी है लंबे समय तक तो आपको वसा लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी वसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए इनमें से क्या लोगे बताओ? तुरंत यदि एनर्जी पानी हो तो क्या लोगे? क्या चाहिए? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, घुलनशील है? तो विटामिन वी पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है बताइए? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो राइट आंसर है आपका मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मकड़ी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश? तो स्टार फिश मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। कपास का प्रमुख घटक है? तो कपास का प्रमुख घटक है आपका सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख, निखर ये सभी किससे बनते हैं? तो ये सभी केराटिन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केराटिन यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
मैड काऊ रोग का कारण क्या है? तो मैड काऊ रोग का कारण आपका जीवाणु है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु राइट आंसर है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होती है, तो वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं ये होती हैं आपकी मूंगफली में, ऑप्शन नंबर ए मूंगफली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंध्र मुख किस पर आधारित होता है? तो जो रंध्र मुख होता है ये अंतः पराशरण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी अंतः पराशरण राइट आंसर है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो पौधे के विकास को प्रभावित करने वाली विशिष्ट रूप में पर्यावरणीय स्थितियां हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय से इनमें से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, इंसुलिन, पित्तरस या पाचक रस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा रस अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को कहा जाता है कंपनुकुंची गति, ऑप्शन नंबर सी कंपनुकुंची गति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो जो ऊतक संवर्धन की अवधारणा है ये हॉप मिस्टर की, ऑप्शन नंबर ए हॉप मिस्टर ने ऊतक संवर्धन की अवधारणा दी है। चोंच किससे बनती है बताइए? कांच, जबड़ा, दांत या इनमें से कोई नहीं। चोंच होती है जो पक्षियों की, वो एक्चुअली क्या होती है? तो वो होती है दांत, ऑप्शन नंबर सी दांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह्य श्रवण नली पाई जाती है, तो ये पिन्ना है, पिन्ना पाई जाती है स्तनपाइयों में, ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई राइट आंसर है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो जो कोशिका होती है वो अंतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सुपर फास्फेट ये नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में आते हैं? तो गुणवत्ता को कम करने वाले PM 2.5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाएंगे? तो उनको कहा जाएगा जीवोम, ऑप्शन नंबर बी जीवोम राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? सबसे अच्छा तेल होता है ऑलिव ऑयल, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑलिव ऑयल हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल है। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICMR का फुल फॉर्म बताना है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो एड्स अनुसंधान संस्थान ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। केजुराइना एक क्या है? तो केजुराइना एक जलोदविद है, ऑप्शन नंबर ए जलोदविद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं? तो नर मच्छर जो होते हैं, देखिए मादा मच्छर तो खून चूसती है, नर मच्छर जो आपको काटती है ना वो फीमेल है, फीमेल वही काटती है आपका खून चूसती हैं, और नर मच्छर पादपों का रस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अंडे से नया नया निकला टेडपोल भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन में वायरस का अर्थ होता है विष, ऑप्शन नंबर डी विष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की नींव के लिए ऑप्शन देखिए शाहजहां, औरंगजेब, अनंगपाल तुमराना या फिर शेर शाह। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो अनंगपाल तुमराना जी द्वारा डाली गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शेर शाह, बहादुर शाह जफर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है मैं लिख देता हूँ रुक जाइए, बहादुर शाह जफर, शाहजहां या फिर आपका औरंगजेब, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। ये जो थे ये थे आपके अंतिम मुगल बादशाह। शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाहे बेखबर कहा जाता है, ऑप्शन देखिए शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो शाहे बेखबर इस नाम से फेमस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है, बहादुर शाह प्रथम, शाहे बेखबर। आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई?
बहलोल लोधी, अब्राहम लोधी, सिकंदर लोधी, रंजीत सिंह। आगरा शहर के संस्थापक हैं सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आगरा का, मैसूर का, पुरंदर का या पानीपत का? तो टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी मैसूर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर शाहजी भोसले? राइट आंसर है मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इनमें से कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु देखिए ऑप्शन, रामदास जी, गुरु देव जी, अमरदास जी या हरगोविंद जी। ये थे रामदास जी। आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? आध्यात्मिक गुरु। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बताइए? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्ट प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अष्ट प्रधान। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? घृणित कायर, ऑप्शन पढ़िए, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे बताइए? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? अकबर के दरबार में थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहाँ पर राइट आंसर है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी या गुरु जो है आनंद जी? तो राइट आंसर है आपका गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। रामदास जी, हरगोविंद जी, अमरदास जी या अर्जुन देव जी? तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण करता है आपके गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा हुई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, ऑप्शन देखिए, पटना साहिब, मोकाबा, अमृतसर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह राइट आंसर है। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी बताइए? ब्लैक होल, ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 1615, 1715, 1756 या 1789। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्लैक होल हुआ था 1756 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा इनमें से द्वीप बोला गया है? ऑप्शन देखिए, सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या जावा? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप मापेंगे तो गोवा सबसे छोटा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी गोवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जम्मू कश्मीर फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, गंगा या गोदावरी? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की या ताजे पानी की झील कौन सी है बताइए? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, वोलर झील, ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है बताइए? विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी
ऑप्शन नंबर बी नील नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल इजी है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि, ऑप्शन देखिए वेनिस, बहरीन, लाओस या बेल्जियम। तो लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी लाओस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माजुली, ऑप्शन नंबर ए माजुली। ये किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है इनमें से? पिरामिड का देश, पढ़िए ऑप्शन यूनान, चीन, ब्राजील या मिस्र। राइट आंसर है मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। सोया प्रदेश के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है बताइए? सोया मतलब सोने वाला नहीं, स्लीप वाला नहीं, सोया मतलब सोयाबीन वाला सोया प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा का मरुस्थल, सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है विश्व में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, समुद्री सीमा सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है बताइए? बुलंद दरवाजा इनमें से ऑप्शन पढ़िए, आगरा, सिकंदरा, मथुरा या फतेहपुर सीकरी। तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए? राइट आंसर है आपका गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर में से सिक्किम। जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे छोटा राज्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी या फिर केटू। सही आंसर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा इनमें से? सबसे लंबा बांध, ऑप्शन पढ़िए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन, मेट्टूर। राइट आंसर है आपका हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, शीन नदी, यांगसी नदी, वांगो नदी, मूसी नदी। चीन का अशोक कहा जाता है वांगो नदी को। कमेंट करके बिहार का अशोक, बंगाल का अशोक, उड़ीसा का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तीनों के नाम बताइए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन में किन नदियों को इनका अशोक कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर लखनऊ, बनारसी, कोयम्बतूर में से अहमदाबाद, अहमदाबाद राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब का प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बताइए? गोबी, थार, तकलाकामा या अटाकामा। तो राइट आंसर है आपका गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बताइए? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का क्या विश्व का भी है, तो सुंदरवन डेल्टा भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी इनमें से? विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर एक कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है इनमें से? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या मुंबई। तो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को, ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है इनमें से? तो भारत की सबसे लंबी नहर पढ़िए, सोन, गंगा, पेरियार या फिर इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? सबसे बड़ा तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, सबसे छोटा उमानंदा ये किस नदी पर है नदी द्वीप? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है इनमें से? सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है बताइए? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर में से जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस, याद रखिएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बताइए? आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वाव अल मंदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाव अल मंदब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद किस शहर में है? ऑप्शन पढ़िए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या बनारस। राइट आंसर है जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है? थार, गोबी, सहारा। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, बीजापुर या दिल्ली? तो गोल गुंबज यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा इनमें से? वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले या मालदीव? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इनमें से नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है उगते सूर्य का देश इनमें से किसे कहा जाता है? फ्रांस, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो उगते हुए सूरज का देश बिल्कुल इजी है, ये कहा जाता है आपका जापान को, ऑप्शन नंबर सी सबसे ईस्ट में जापान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। कमेंट करके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है, हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल, टिहरी या नागार्जुन? राइट आंसर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जावा, सुमात्रा, एंडीज या फिर इंडोनेशिया? राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह, लद्दाख, चेरापूंजी, मासिमराम? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मासिमराम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए मासिमराम किस राज्य में पड़ता है? मासिमराम किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम, ऑप्शन देखिए लेह, सिक्किम, चेरापूंजी या मासिमराम? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह। लेह को बर्फीला मरुस्थल या सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? देखिए मैंने आपसे पूछा भी था, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या कावेरी? तो देखिए भारत में ही बहने वाली गंगा है, और भारत में बहने वाली नदियां यदि पूछेंगे तो ब्रह्मपुत्र है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन है नदियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर है। और मिसाइल मैन किसे कहते हैं? इनमें से चार ऑप्शन जो दिए इनमें से मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल और इटली में से वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपके सामने दिए हुए 540, 550, 563 या 580 ईसा पूर्व में। राइट आंसर है आपका 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का प्रथम मिसाइल इनमें से कौन सी है बताइए? अग्नि, त्रिशूल, आकाश या पृथ्वी? राइट आंसर है सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है पृथ्वी। आकाश मिसाइल मार करती है कहां से कहां बताइए? आकाश मिसाइल कहां से कहां मार करती है? आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी जमीन से हवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट, युद्ध जितने भी हैं वो कब कब हुए थे आपको सब याद होना चाहिए।
लाइन से एक दो युद्ध में आपको अभी करा देता हूं। चलिए, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला भी युद्ध है, देख लो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन पढ़िए, 1757, 64, 61 या 84। राइट आंसर है 1764, ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, 6, 7, 8। राइट आंसर है मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता या मुंबई? इसरो का मुख्यालय, राइट आंसर है आपका इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल, इनमें से टैंक रोधी मिसाइल, ऑप्शन पढ़िए, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि? राइट आंसर है नाग मिसाइल आपकी टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए नाग राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए, सबसे पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 5 से 10, 10 से 14, 14 से 18 या 18 से 24? 1900 की बात हो रही है, तो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है, अस्त्र की बात हो रही है, अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक माना जाता है, सभी को पता है, मिसाइल मैन उनका नाम भी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नाम है ब्लैक्स और रंग होता है आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर ए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पंच शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर है, मुक्केबाजी में चलता है पंच शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मुक्केबाजी। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या भारोत्तोलन? तो साइना नेहवाल जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का स्रोत बताइए, इनमें से क्या है? इंसुलिन का स्रोत क्या है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या फिर एड्रिनल? तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय राइट आंसर है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है बताइए, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है। Help speed sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया फैजी किसके दरबार में रहते थे बताइए, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो फैजी थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है? आगरा, उदयपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का संबंध इनमें से किस खेल से है? निशानेबाजी, तैराकी, शतरंज या कुश्ती? अभिनव बिंद्रा संबंध है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है बताइए, कौन सा है? ढलवा, पिटवा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखिए, फेफड़े, किडनी, हृदय या तिल्ली? तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन पढ़िए, 4, 8, 15 या 11? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? राइट आंसर है केरल में होती है नाव दौड़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन पढ़िए, कालिदास, शुद्रक, विशाखदत्त या कल्हड़? तो मृच्छकटिकम इसके लेखक हैं आपके शुद्रक, ऑप्शन नंबर बी। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय, यादववंशी, वैश्य या ब्राह्मण? तो महावीर जी ये आपके पैदा हुए थे क्षत्रिय में, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर राइट आंसर है पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में, ऑप्शन नंबर सी पटना यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो थॉमस कप है बैडमिंटन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी हैं।
बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में आपके खिलाड़ी होते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इकेबाना क्या है बताइए? इकेबाना तो इकेबाना आपकी फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है। फूलों के सजावट की जापानी पद्धति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रणछोड़ शब्द ये किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या मोरारजी देसाई? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो अच्छे लगे हो, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर जाओ, बहुत सारे 100 क्वेश्चन के वीडियो बने हैं सुपर फास्ट, कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।